जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद होगी कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन के साथ कर रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आप लोगों को जो है ना कल पढ़ाया था पुंकेसर, जिसे हम लोग लघु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। लेकिन वो टॉपिक जो है उसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक को सीखना था, जो हम लोग समय के अभाव के कारण हम लोग उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम लोग उसी सी चीज को है आज हम इस वीडियो में बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए गुड्डा, क्योंकि ये टॉपिक जो हमें जो आज पढ़ाने वाला हूं ना, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिएगा आप लोग कि ये आप लोग को जरूर समझ में आएगा। मैं अपने तरफ से समझाने का बिल्कुल भरपूर प्रयास करूंगा गुड्डा, ठीक है। लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को ये चाहूंगा कि हमने जो कल बताया था टॉपिक के बारे में, उन टॉपिक को हमें एक बार फटाफट जो है एक बार रिवाइज कर दूं, ताकि आपके दिमाग में वो टॉपिक जो है एक बार फिर से पुनः एक बार आ जाए। और जब वो टॉपिक दिमाग में आ जाएगा तब वहां से पढ़ने में हमको बहुत ही मजा आएगा बच्चा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं गुड्डा। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था बच्चों कि अगर मैं ऐसे जब भी संरचना बनाऊंगा, अगर मैं जब भी ऐसी संरचना बनाऊंगा तो आपका जवाब आएगा कि क्या है। तो कहोगे सर ये पहाड़ है। पहाड़ है क्या गुड्डा? नहीं है पहाड़ी। आप याद कर रखिए कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं जब भी संरचना बनाऊंगा ना, तो आपका बहुत ही सुंदर से जवाब आएगा कि ये तो सर लघु बीजाणुधानी है। बहुत ही अच्छा जवाब दिए गुड्डा, ये लघु बीजाणुधानी है। और मैंने आप लोगों को बता चुका था कि इस लघु बीजाणुधानी के ऊपर जो है ना गुड्डा, एक लेयर होती है। इस लघु बीजाणुधानी के ऊपर जो है ना एक लेयर होती है, और इस लेयर का अगर नाम बता दोगे ना, अगर इस लेयर का नाम बता दोगे ना, ये यकीन मानिएगा मेरे को बहुत खुशी होगी गुड्डा। आप कमेंट में अगर आप इसका नाम जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसे लिखते हो ना वीडियो में कि सर नाइस वीडियो, ऐसा थैंक यू, ऐसे दिल भेजते हो ना बच्चा, उससे मोटिवेट नहीं होता हूं मैं। अगर आप इसका नाम बता दोगे ना, इसका अगर नाम बताते हो ना, तो मेरे को बहुत ही अंदर से खुशी होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसका नाम आप ये बताए थे, मुझे बहुत ही खुशी होगा। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप लोग मेरी बात सुन करके कमेंट फटाफट कर भी दिए होंगे, है ना। कमेंट करने में उंगली घिसता उस्ता नहीं है वो गुड्डा, आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूं इसका नाम क्या था। मैं बताया था आप लोगों को, तो इसका नाम था एपिडर्मिस। इसका नाम था एपिडर्मिस। इसका नाम था एपिडर्मिस, जिसको मैंने बोला था वाह्य त्वचा, जिसको हमने हिंदी में बोला था वाह्य त्वचा। ठीक है, ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन के साथ समझ गए होंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लघु बीजाणुधानी के अंदर, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर गुड्डा क्या है। तो मैंने बताया था इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं। इसके अंदर बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हैं। क्या इन कोशिका का नाम आप बताओगे? वो आप में से ही कुछ गुड्डे होंगे जरूर नाम बताएंगे इसका। इसका नाम है आप लोगों का, मैं कल बताया था, इसका नाम है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका मैंने बताया था। हाइपोडर्मल सेल बताया था। हाइपोडर्मल सेल बताया था गुड्डा। क्या आप लोगों को ये बातें याद है कि भूल गए हैं? आप कहोगे सर हमें तो ये चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद है ना। अब मैं क्या बताया था, मैं इसके बाद आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को इसके बाद जो यही बताया था कि ये अधोस्तरीय जो कोशिका है बहुत ढेर सारी है ना। इनमें से कुछ कोशिकाएं, सभी नहीं, इनमें से कुछ कोशिका जो है
आकार में बड़ी हो जाती है। इनमें से कुछ कोशिका जो है आकार में क्या होती है बच्चा, तो बड़ी हो जाती है आकार में। जैसे कि आप भी कभी ना कभी छोटे होंगे, तो छोटे से आप जैसे बड़े हुए हैं, तो यह भी तो एक कोशिका है गुड्डा, यह भी एक कोशिका है, तो यह भी कोशिका छोटी से क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन सभी बड़ा नहीं हुआ, कुछ ही कोशिका आकार में बड़ी हो गई गुड्डा। तो यहाँ पे इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हर चीजें, कि अधोस्तरीय कोशिका जो थी इसने आकार में बड़ी हो गई। तो इस बड़ी कोशिका को आप यहाँ पे दिखा सकते हो गुड्डा, देखो ये आकार में बड़ा हो गया, ये आकार में बड़ा हो गया, ये आकार में बड़ा हो गया, ठीक है। जब आकार में बड़ा हो गया तो मैंने उसका नाम क्या दिया था, आप फिर से कमेंट करिए कि सर इसका नाम आपको पता है, इसका नाम क्या है, पता है तो इतना देख काहे रहे हो, फटाफट कमेंट करो ना, इसका कमेंट करो ना कि सर इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है गुड्डा, इसका नाम है प्रप्रसु कोशिका, इसका नाम है प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसु कोशिका, इसका नाम है प्रप्रसु कोशिका, है कि नहीं, है कि नहीं, जिससे हम लोग बोलते हैं आर्की स्पोरियल, आर्की स्पोरियल, आर्की स्पोरियल सेल हमने बोला, ठीक है, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, कौन गुड्डा बताएगा कि इस प्रप्रसु कोशिका जो है, इस प्रप्रसु कोशिका कोशिका में क्या हुआ था, क्या हुआ था गुड्डा, ये बात बता दो, जरूर बताना आप लोग। चलिए आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत दूर हैं, आप तो किसी कोने में बैठ के बहुत ही आराम से पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आपकी आवाज़ मेरे पास नहीं पहुँच पाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ तक जो है इसमें क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था समसूत्री विभाजन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें हुआ था समसूत्री विभाजन हुआ था गुड्डा, इसमें हुआ था समसूत्री विभाजन, किसमें हुआ था, तो प्रप्रसु कोशिका में हुआ था, प्रप्रसु कोशिका में हुआ था समसूत्री विभाजन हुआ। तो जब समसूत्री विभाजन हुआ बच्चा, तो 1 से 2 कोशिकाएं बनी थी। तो 1 से कितनी कोशिकाएं बनी थी, तो 1 से 2 कोशिकाएं बनी थी, ये रही पहली कोशिका और ये रही आपकी दूसरी कोशिका, बताया था ना, बताया था 1 से 2 कोशिका। और मैंने आप लोगों को कल यह भी बताया था कि बाकी जो कोशिकाएं थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी गुड्डा, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई थी, केवल 2 कोशिका बच गई थी, यह रही एक किनारे की तरफ और यह रही एक केंद्र की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोशिका जो किनारे की तरफ होती है ना, जो कोशिका किनारे की तरफ होती है, इनका मैंने आप लोगों को नाम बताया था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका नाम मैंने बताया था, जिसे हम लोग बोले थे प्राइमरी, प्राइमरी पेराइटल, प्राइमरी पेराइटल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो कोशिका केंद्र में मिल रही थी गुड्डा, उसका हम लोग बोले थे क्या, तो उसे हम लोग बताया था आप लोगों को कि इस कोशिका का नाम जो है ना, इसका नाम है प्राथमिक, इसका नाम है प्राथमिक, प्राथमिक बीजाणुजन, 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 बीजाणुजन कोशिका, जिससे हम लोग बोले थे प्राइमरी, प्राइमरी स्पोरोजेनियस, स्पोरोजेनियस
जेनेसिस सेल। ये हम लोगों ने आप लोगों को कल बताया था, है कि नहीं? ठीक है, यहां तक कि मैंने आप लोगों को जो है कल के डेट में आप लोगों को बातें बता दिया था। और आज अब क्या होगा? आज की कहानी जो भी होएगा इन दोनों कोशिकाओं में होने वाला है। यानी कहने का मतलब यह है गुड्डा कि हम जो भी आगे की बारे में जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों कोशिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में। चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या होती है। ध्यान से मेरी बातें सुनने का कोशिश करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फिगर बनाना चाहूंगा आप लोगों को, मैं फिगर फिर से बनाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये है लघु बीजाणुधानी, ये रहा लघु बीजाणुधानी, ये जान चुके हैं। और ये रहा आपके पास कोशिका जो कि किनारे की तरफ थी और एक अंदर की तरफ था। तो जो किनारे की तरफ थी जो कोशिका, उसका नाम अभी बताया गया है। इसका नाम बोला गया था क्या? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और इसका नाम बताया गया था गुड्डा क्या? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब इन दोनों में से हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका की बात कर रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग ही लगा लीजिएगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब मेरी बातें ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या होता है। मेरी बातें ध्यान सुनिएगा। ये जो किनारे की तरफ जो कोशिका है, ये जो किनारे की तरफ जो कोशिका है जिसका नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इन्होंने किया विभाजन। और विभाजन किया तो बहुत ढेर सारी जो है कोशिका बना, इसे विभाजन किया और विभाजन करके करके करते करके, यानी विभाजन करते जा रही है करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है और विभाजन करती जा रही है गुड्डा। और विभाजन कर करके ना 3 लेयर का निर्माण कर देती है। क्या आप मेरी बातें ध्यान से सुने हो? नहीं सुने हैं फिर से गुड्डा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सुन लो गुड्डा। मैंने आपसे ये बोला कि ये जो कोशिका थी, कौन कोशिका गुड्डा? जो किनारे की तरफ मिल रही थी, जिसका नामवा था प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इस कोशिका ने क्या किया था? लगातार विभाजन किया था और विभाजन कर करके कितना लेयर का निर्माण कर दिया था। जैसे सुने हो ना, उसमें एक कितने आदमी थे, वही वाला कितने लेयर बन गए। तो आप कहोगे 3 लेयर बन गए सर, ये किसने बनाया? तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने बनाया था, 3 लेयर बनाया था। देखना चाहेंगे? आइए मैं दिखाता हूं, ठीक है? जैसे कि आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो ये रहा लघु बीजाणुधानी, ये रहा लघु बीजाणुधानी, ठीक है? और इसके ऊपर एक लेयर है बच्चा, इसके ऊपर एक लेयर है। इस लेयर का नाम आपको पहले से ही पता है, ठीक है? इस लेयर का नाम है
इस लेयर का नाम है वाह्य त्वचा। इससे ब्लैक से लिख देता हूं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। इसका नाम है वाह्य त्वचा। इसका नाम है वाह्य त्वचा, ठीक है। और जो किनारे की तरफ जो कोशिका थी, जिसका नाम था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, उन्होंने विभाजन किया और विभाजन कर करके 3 लेयर बना दिया। ये रहा 3 लेयर जो मैं अब बनाने वाला हूं। ये रहा 3 लेयर। ये पहला लेयर बचा, ठीक है। ये रहा दूसरा लेयर, ये रहा दूसरा लेयर, और ये रहा तीसरा लेयर। ये रहा तीसरा लेयर, ठीक है। ये बाहरी लेयर तो पहले से ही था, जिसका नाम था वाह्य त्वचा, ठीक है। और उसके बाद 3 लेयर बन चुके हैं। अब कहोगे सर इन तीनों का नाम अगर बता देंगे ना, अगर इन तीनों का आप नाम बता देंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ये लो गुड्डा, ये तीनों के नाम। जो वाह्य त्वचा के जो ठीक नीचे वाली परत है, ये पहली लेयर, इसको बोलते हैं अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम, सीएम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुड्डा? तो एंड्रोथीसियम, ठीक है। ये पहले लेयर का। फिर उसके बाद जो है, जो नीचे वाली जो लेयर है ना, अंतस्थीसियम के ठीक जो नीचे की जो लेयर है, इसका नाम है मध्य परत। इसका नाम है मध्य परत, जिसे हम लोग मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। और एक साथ में याद रखना कि जो मिडिल लेयर जो है, मैं केवल एक परत बनाया हूं, लेकिन मिडिल लेयर किसी पराग कोश में 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मध्य परत की जो लेयर होती है ना, मध्य परत की जो लेयर होती है ना, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। लेकिन मैं बनाया कितना हूं? 1 बनाया हूं। तो आप बोल सकते हो कि सर ये मध्य परत किसी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होता है गुड्डा। 3 तक लेयरें होती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 होती है। इसको समझ गए होंगे। अब सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना बच्चा, जो सबसे अंदर वाली लेयर जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है टेपिटम। जिसका नाम है टेपिटम, जिसका नाम है टेपिटम। इंग्लिश में भी बोलते हैं टेपिटम, इंग्लिश में भी बोलते हैं टेपिटम। और साथ में टेपिटम के साथ एक और बात याद रख लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार चिल्ला करके आप लोगों को बता रहा हूं कि टेपिटम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? मेरी बातें ध्यान सुनो कि ये जो टेपिटम है ना, इस टेपिटम जो होता है ना, बहु
केंद्रकी होता है। मैंने क्या बोला कि ये जो टेपिटम है बहु केंद्रकीय, बहु केंद्रकीय होता है। अब कहोगे सर दिखाए तो नहीं है, लो देख लो इसे भी, बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आप लोगों को बहुत सारे टेपिटम में केंद्रक दिखाई दे रहे होंगे। ये रही कोशिका, और कोशिका के अंदर बहुत ढेर सारे क्या हैं, केंद्रक है गुड्डा। ठीक है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस होता है गुड्डा, ये बहुकेंद्रकी होता है। कौन? तो टेपिटम होता है। इस बात को मैं बार बार बोलूंगा कि इस टेपिटम को जो है ना मत भूल जाइएगा। भले ही आप लोग हमें भूल जाना, लेकिन टेपिटम को मत भूलना आप लोग। ठीक है, टेपिटम अपने आप में बहुत ही मजेदार है। ठीक है, बहुकेंद्रकी है। मैं यहाँ पे बाकी कोशिकाएं जो है केवल एक एक केंद्रक है। इसमें दिखा देता हूँ इसमें। फिर कहोगे सर इसमें तो कोशिका दिखाई नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें तो कोशिका आप दिखाई नहीं है। ये लो इसमें दिखा दिया मैं कोशिका, यह भी कोशिका दिखा दिया। ठीक है, अब तो खुश होगो ना। तो इसमें भी दिखा देता हूँ कोशिका, सब में मैं कोशिका दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप लोग भी फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा मत, वीडियो केवल देखने से पता काम नहीं चलेगा गुड्डा, आप लोगों को फिगर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है ना, यहाँ पे तो ध्यान से देखो। मैंने अभी जो समझाया इसी बात को यहाँ लिख दिया हूं कि हेडिंग है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में मैंने आप लोगों को क्या बताया? क्या यही बताया ना, एक बार पढ़ो तो। प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजन करती है। बात सही है गुड्डा, मैं यही बोला ना, लगातार विभाजन करती है। और विभाजन करके कितना लेयर बनाती है? तो आप बताओगे सर 3 लेयर बनाती है। तो क्या यहाँ पे मैं 3 आवरण लिखा हूं कि विभाजन करके 3 आवरण का निर्माण कर लेती है? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरह से लिखा हूं। अब वे रहा 3 लेयर। पहले का नाम है गुड्डा अंतस्थीशियम, दूसरे का नाम है मध्य परत, और तीसरे का नाम है गुड्डा टेपिटम। जो कि यहाँ पे इसका स्पेलिंग जो है गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग इसका सही है, आप देख पाओ। ठीक है, ये रहा। एक बात बताओ गुड्डा, इसमें 2 कोशिकाएं थी, इसमें 2 कोशिकाएं थी। एक किनारे की तरफ, किनारे वाली कोशिका ने तो अपना काम कर दिया, विभाजन करके करके ये 3 लेयर तो बना दिया। क्या ये वाली कोशिका बच गई कि नहीं बच गई? खुद बताओ। क्या एक और कोशिका थी? आप कहोगे यस सर एक तो और कोशिका थी इसमें। इस कोशिका का नाम क्या था? आप ये बताइए, भूल तो नहीं गए है ना? इस कोशिका का नाम है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जन, ये कोशिका अंदर रह चुकी है, ये कोशिका अंदर बच चुकी है। ठीक है गुड्डा, यहां तक कि आप बातें समझ में आगे होंगे। ये कोशिका अंदर बच चुकी है। अब जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अब इसके बारे में जानेंगे कि सर ये कोशिका क्या करती है, सर ये कोशिका क्या करती है। इनको तो मैंने जान गया, इनको हमने बहुत ही बेहतरीन तरह जान गया ये कोशिका क्या करती है। तो अब इन्हीं कोशिका के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के बारे में पढ़ना है।
बच्चा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे प्राथमिक बीजाणु कोशिका है कितनी दिखाई दे रही है गुड्डा? तो आप कहोगे एक दिखाई दे रही है ना। अब देखिएगा क्या होने वाला है इस प्राथमिक बीजाणु कोशिका में, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे जो भी लिखा गया है ना, जो भी यहाँ पे लिखा गया है ना, इसको बिल्कुल अभी नहीं देखना है, पढ़ाने के बाद जरूर एक बार इसको देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्या है। आप कहोगे सर लघु बीजाणु धानी है, क्या है? तो आप कहोगे सर लघु बीजाणु धानी है। क्या लघु बीजाणु धानी के ऊपर एक लेयर थी गुड्डा? आप कहोगे यस सर, लो बना दिया। अब मेरे को नाम बता दो कि नाम क्या है इसका। आपको सर आप ही बता दीजिए, तो मेरे को शर्म आ रही है बताने में, आप खुद बता दीजिए कि इसका नाम क्या है। मेरे को शर्म आ रही है, ठीक है, आप इसका नाम जरूर बताइएगा। अब जो है ना इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है 3 लेयर बन चुके हैं, इसके अंदर 3 लेयर बन चुके हैं। ये रहा पहला लेयर जिसका नाम था एंथोस्थीसियम, और इसके ठीक नीचे एक और लेयर थी गुड्डा, ये रहा, जिसका नाम था मध्य परत। और इसके ठीक नीचे जो है एक और था जिसका नाम था टेपिटम, जिसका नाम था टेपिटम। और आप लोगों को बता दिया था कि टेपिटम जो है बहु केंद्र की होता है। आप लोग यहां बना लीजिएगा, है ना, आप लोग बना लो, बना भी देता हूं, बहुत केंद्र की होता है, बहु केंद्र की होता है, लो बना दिया, ठीक है, इतना बताया। जो अंदर कोशिका बची थी उसका नाम था, आप लोगों का जानते हो, जो अंदर कोशिका बची हुई थी उसका नाम जानते हो, इसका नाम है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब मेरी बातें ध्यान से सुनने का कोशिश कर, ये कोशिका विभाजन करती है, ये कोशिका जो है विभाजन करती है और एक कोशिका से 2 कोशिका बनाती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनाती है, और 2 कोशिका से 4 कोशिका बनाती है, और 4 से 8 बनाती है गुड्डा, 8 से 16 बनाती है, 16 से 32 बनाती है, और 32 से 64, यानी ऐसे करते करते जो है ना लगातार विभाजन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और देखोगे तो करने के बाद यहाँ पे बहुत ढेर सारी कोशिकाएं बन चुकी है, ये बहुत ढेर सारी कोशिकाएं बन चुकी है। कौन बनाया था? तो कहोगे सर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है लगातार विभाजन कर रही है, और विभाजन करके ये जो बहुत सारी कोशिका बना दी है। तो आप जानते हो कोशिका के ये समूह को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर ऊतक कहते हैं, तब इसका नाम हो जाता है बीजाणुजन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक बोलते हैं। मैंने क्या बोला गुड्डा? जब प्राथमिक जो था, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो था लगातार विभाजन किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे धड़ाधड़ विभाजन करता जा रहा है ना, तो एक कोशिका का बहुत ढेर सारा समूह बन जा रहा है। जब कोशिकाओं का समूह बन रहा है तो मैंने उनका नाम दिया हूं बीजाणुजन ऊतक। ऊतक क्यों लिखा? क्योंकि जानते हो कोशिका का समूह है ना गुड्डा, तो ऊतक बोल दिया, नाम तो सेम है,
बीजाणुजन यहाँ भी है, बीजाणुजन यहाँ भी है, प्राथमिक हटा दिया मैंने यहाँ पे से। सिंपल है कि नहीं? नाम याद रखना बहुत सिंपल है कि नहीं? ठीक है, अब यहां तक की बातें थोड़ा सा पढ़ लो बच्चा, यहां तक की बातें जो है पढ़ लो ना। सर मानना बिल्कुल नहीं है, अब मैं छूट दे रहा हूं, पढ़ो यहाँ पे। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लगातार विभाजन करके, है ना, बहुत सारी कोशिका का समूह बना लेती है। देखो ये रहा। अब जब बहुत सारी समूह बना लिया तो उसको मैंने एक नाम दिया बीजाणुजन, क्या ऊतक नाम, क्या नाम दिया? बीजाणुजन ऊतक। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोला मैंने, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है, ये बोला मैं, ठीक है। अब जो है जो भी कुछ होएगा इन कोशिका के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ गुड्डा, तो ध्यान से मैं कोशिश करिएगा। कितना टाइम हो गया? बंद मत करिएगा, आधा घंटा। अब मेरी बातें सुनिएगा ध्यान से, अब मेरी बातें सुनिएगा ध्यान से। ये जो बीजाणुजन ऊतक है ना, मेरी बातें ध्यान सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? रहे होंगे। ये जो बीजाणुजन ऊतक है ना गुड्डा, ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। मैंने बोला कि ये बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं थी, इनमें से सभी नहीं, कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इनमें से कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इससे पहले जो फिगर था उसको बनाइएगा आप लोग, अब अलग फिगर में बना रहा हूं, ठीक है। सेम ये बाकी सब तो इससे लेयर तो सभी सेम रहेगा। अब बीजाणुजन कोशिका थी, उसमें सिंपल सा क्या हुआ, सॉरी बीजाणुजन ऊतक था, उसमें से कुछ कोशिकाएं जो थी क्या हुआ, आकार में बड़ा हो गया, आकार में बड़ा हो गया, आकार में बड़ा हो गया गुड्डा, आकार में बड़ा हो गया। अब कहोगे सर क्या 4 कोशिका आकार में बड़ी हुई है का? नहीं गुड्डा, बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन मैं केवल 4 बना रहा हूं, मैं केवल 4 बना रहा हूं गुड्डा। ये 4 कोशिका आकार में बड़ी हो गई है। जब 4 कोशिका ये आकार में जो कोशिका आकार में बड़ी हो गई थी, जो कोशिका आकार में बड़ी हो गई थी, उन कोशिका का एक अलग नाम दिया मैंने, उन कोशिका को एक अलग नाम दिया। इसका नाम दिया मैंने लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका या पराग मातृकोशिका, पराग मातृकोशिका मैंने इसका नाम दिया। जो कोशिका आकार में बड़ी हो गई है गुड्डा, उस कोशिका को मैं सिंपल सा एक नाम दिया हूं, पराग मातृकोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका। इंग्लिश में किसी बच्चे को एक बार याद रखना होगा, याद रख सकते हैं, लिख देता हूं इधर साइड में का नाम। इंग्लिश में कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में यहाँ जगह है, जगह है लिख का इंग्लिश में नाम है, का नाम है, इसका लघु बीजाणु को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं पोलेन, पोलेन मदर सेल, पोलेन मदर सेल ये बोला जाता है। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं
हम लोग शॉर्ट में MMC के नाम से जानते हैं, जबकि इसे हम लोग शॉर्ट में PMC के नाम से जानते हैं। P फॉर पोलेन, M फॉर मदर, C फॉर सेल। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप याद रखिएगा, इसी का नाम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे होगी। क्या समझ में आया कि ये जो बीजाणुजन्य ऊतक जो था ना, ये बीजाणुजन्य ऊतक जो था आकार में बड़ा हो गया। देखो यह पढ़ो, बीजाणुजन्य ऊतक की कुछ कोशिकाएं जो थी आकार में बड़ी हो जाती है। आप भी बड़े होते हैं, कोशिका भी बड़ी होगी। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका यहाँ या पराग मातृ कोशिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोग को बहुत ही समझ में आ गया होगा। और एक बात और गुड्डा, जो कि बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण, ये जो पराग मातृ कोशिका है, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये कोशिका जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये कैसी होती है? ये होती है द्विगुणित होती है। ये कोशिका होती है द्विगुणित होती है। यह भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन के साथ याद रख लेंगे। ये कोशिका कैसी होती है? तो द्विगुणित होती है। इस बात को आप लोग बहुत ही बेहतरीन के साथ याद रखेंगे। तो यहाँ भी आप लोग को नोट पॉइंट लिखा गया है कि जो पराग मातृ कोशिकाएं होती है, जो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है, वह कैसी होती है गुड्डा? तो ये द्विगुणित होती है। आप लोग इसको भी बहुत ही याद रखें। बच्चा, मेरी आप लोग आदत जानते ही हो कि मैं किसी भी टॉपिक को बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक ही ऐसा है गुड्डा कि अगर मैं इसको जल्दी से सोचूंगा कि इसको जल्दी पढ़ा के खत्म कर दूं, तो गुड्डा एक बात रखना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बच्चा। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक को मैं एक ही बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मैं आराम से पढ़ाता हूँ और हर एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करता हूँ, ताकि हर एक बच्चे को बहुत ही बेहतरीन से समझ में आ जाए। और जो बच्चे थोड़ा सा तेज होंगे, थोड़ा सा पढ़ने में मतलब उनको जल्दी समझ में आ जा रहा है, तो आप लोग स्पीड करके, मैं बार बार बोलता हूँ, आप स्पीड करके देख सकते हो, है ना। तो चलिए, आप यहाँ तक की बात जान चुके हैं, यहाँ तक की बात जान चुके हैं। थोड़ी सी टॉपिक और रह चुकी है ना। मात्र 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे इसको खत्म करने में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बच्चा, एक चीज मैं बात बताने वाला हूँ। एक चीज बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ आपको। ये जो पराग मातृ कोशिकाएं जो आप लोग को दिखाई दे रही है, ये पराग मातृ कोशिकाएं जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना। एक नया स्लाइड लेके बताता हूं। जैसे ये रही पराग मातृ कोशिका। कैसी थी गुड्डा? तो द्विगुणित थी। ये रही पराग मातृ कोशिका, कैसी थी? द्विगुणित। ये रही, मतलब ऐसे बहुत सारी है ना, ऐसे बहुत सारी है, ऐसे बहुत सारी पराग मातृ कोशिकाएं, है ना। ये पराग मातृ कोशिका जो होती है, आपस में एक संरचना से जुड़ी होती है। देखो, ऐसे जुड़ी होती है, मतलब कि आपस में कनेक्ट होती है। मैं 4 बनाया हूं तो 4 नहीं होती है कोशिका, बहुत सारी होती है। तो जितनी भी कोशिकाएं होती है ना गुड्डा, वो सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और जिससे कनेक्ट होती है, तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर दिखा दिया हूं कि मान लो इस संरचना से ये जो है कनेक्ट है, ये परागमात्र कोशिका और ये परागमात्र कोशिका जो है इस संरचना से एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो इसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। इसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। इसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। मैं फिर से कहूंगा गुड्डा, ये अपने आप में है ना, आप लोग यहां से भाग जाओगे ना, भाग जाओगे, मेरे को यकीन है। लेकिन याद रख लेना कि जो बच्चा यहां से देखेगा ना, उन्हीं को ये टॉपिक समझ आएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये जो संरचना जो जुड़ी हुई है ना, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। जिसे एक बात नाम से तो पता चल रहा होगा, सर ये तो इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो पराग मातृ कोशिकाएं होती है, यह पराग मातृ कोशिकाएं यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्मेटा से यानी जीव द्रव्य तंतु से आपस में जुड़ी होती है। एक सिंपल सी बात है, यहां बताओ मेरे को, एक सिंपल सी मेरे को यहां बात बताओ, मैं पूछूंगा, ये कोशिका है और ये कोशिका है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ऐसे ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है एक संरचना से जिसका नाम है जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्मेटा। तो होता क्या है गुड्डा, इस कोशिका का जो जीव द्रव्य है ना, इस कोशिका का जो जीव द्रव्य होएगा इस कोशिका में चला जाता है, और इस कोशिका का जो जीव द्रव्य है इस कोशिका में आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मोडेस्मेटा के कारण इन दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में आदान प्रदान होता है। मेरी बातें सुने होंगे कि ये जो कोशिकाएं थी, इन दोनों कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य जो है ना, इन प्लाज्मोडेस्मेटा के होने के कारण जो है इन दोनों कोशिकाओं का जीव द्रव्य आदान प्रदान होता है, और हमें इन दोनों के जीव द्रव्य को आदान प्रदान होने से रोकना है। कहोगे सर काहे रोकेंगे? एक बात याद रखना गुड्डा, यही कोशिकाएं, यही पराग मातृ कोशिकाएं जो होती है, यही लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो होती है, आगे विकसित हो करके, आगे विकास करके बनाने वाली है, पराग कणों का निर्माण होने वाली है। तो पराग कण बनेगा कब बनेगा? अगर हम इनके प्लाज्मोडेस्मेटा को अगर हम तोड़ दें, तो इनके जीव द्रव्य आपस में आदान प्रदान नहीं होंगे। अगर हमें परागकण बनाना है तो हमें इनके जीव द्रव्य को आदान प्रदान होने से रोकना है। तो खुद सोच के बताइए, क्या इस प्लाज्मोडेस्मेटा को कैसे तोड़ा जाएगा? आप कहोगे सर हम आएंगे हथौड़े लेके मार देंगे टूट जाएगा। गुड्डा ऐसे आपको नहीं होता है, ये एक पादप में होता है, पादप में खुद होता है, अपने आप होता है। देखो कैसे होता है गुड्डा, ध्यान देना। कुल मिला के इस प्लाज्मोडेस्मेटा जो होती है आपस में लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो होती है आपस में जुड़ी होती है ना, आपस में जुड़ी होती है। इनके आपस में जीव द्रव्य भी आदान प्रदान हो रहे हैं। ये कोशिका विकास करने वाली है, परागकण बनाने वाली है। इसका मतलब यह है कि प्लाज्मोडेस्मेटा जो है तोड़ना पड़ेगा, तभी कोशिका का विकास संभव है। इस प्लाज्मोडेस्मेटा को हम तोड़ देंगे तो इनका जीव द्रव्य आपस में आदान प्रदान नहीं होएगा। आप कहोगे सर कैसे तोड़ेंगे? अब बात ध्यान सुनो कि ये जो कोशिका थी, ये बहुत ही ज्यादा समझा रहा हूं शायद लग रहा है। ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका, ये बातें सुनना, कौन कोशिका है? पराग मातृ कोशिका। पराग मातृ कोशिका ने प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ने के लिए अपने ऊपर एक आवरण का निर्माण कर दिया गुड्डा। इस पराग मातृ कोशिका ने प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ने के लिए अपने ऊपर एक आवरण का निर्माण कर दिया, और इस आवरण का नाम है कैलोज। यह नाम है कैलोज नाम है। और जैसे ही जो है पराग मातृ कोशिका के ऊपर, जैसे ही पराग मातृ कोशिका के ऊपर जो है कैलोज आवरण का निर्माण
हो जाते हैं तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो टूट जाता है गुड्डा, वो टूट जाता है। जैसे शीशा टूट जाता है ना, वैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा भी टूट जाता है। आइए ध्यान से यहाँ देखिए, ये सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई थी, कनेक्ट था आपस में। इस प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ने के लिए इन कोशिकाओं ने क्या किया, अपने ऊपर एक लेयर बना दिया, एक आवरण बना दिया। कौन बनाया? खुद पराग मातृ कोशिका नहीं बनाया, खुद पराग मातृ कोशिका नहीं बनाया। ये रहा लेयर। सभी कोशिकाओं ने अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण कर दिया है, और जैसे ही लेयर का निर्माण हो जाता है तो प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाता है। इस लेयर का नाम है कैलोज, इस लेयर का नाम है कैलोज। अभी तक जो भी मैं कहानी आप लोग को बताया हूं, अभी तक मैं आप लोग को जो भी कहानी बताया हूं, देखना चाहोगे? ये लो, ये लो, क्या लिखा है? पराग मातृ कोशिकाएं। पराग मातृ कोशिकाएं जीवद्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है गुड्डा? जुड़ा होता है, जो कि मैंने आप लोगों को यहां बता दिया हूं। यहां पे प्लाज्मोडेस्माटा जुड़ा होता है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जुड़ा होता है, जिसके कारण जो है कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में आदान प्रदान होता है। पराग मातृ कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ने के लिए अपने ऊपर एक आवरण का निर्माण कर लेती है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा टूट जाता है। जिससे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? टूट जाता है। आवरण जैसे ही बन जाते हैं ना, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? टूट जाता है। इस आवरण को क्या बोलते हैं गुड्डा? कैलोज कहा जाता है। यहां तक कि मेरी कहानी आई होप आप लोग को समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गए, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया। एक चीज है, आप लोगों को अगर यह भी याद रख सकते हो, कैलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कोई पूछेगा सर कैलोज क्या है, तो कैलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो बीटा 1,3 ग्लूकेन होता है। जो बीटा 1,3 क्या होता है? ग्लूकेन कार्बोहाइड्रेट होता है। इस बात को भी मैं अंतिम पॉइंट में हो सके लिखा हूँगा, ये लिखा हूँ मैं, ठीक है, लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कैलोज जो है एक प्रकार का जो है ना, कैलोज एक प्रकार का बीटा 1,3 ग्लूकेन कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है बच्चा। बच्चों यहाँ से जो है ना टॉपिक बहुत मजेदार तो है गुड्डा। अगर आप लोगों को टॉपिक नहीं समझ में आए होंगे तो आप लोग इस टॉपिक को फिर से दोबारा जरूर लेक्चर को देखना, जरूर समझ में आएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं ना गुड्डा कि हमें अपने जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमें अपना परिश्रम करना चाहिए। आप कहोगे कि सर एक बार मैं देखा हूं फिर देख लूंगा तो अपच नहीं होएगा। बच्चा पच जाएगा अच्छे तरीके से, दोबारा भी देख सकते, ठीक है। आप मेरी बातें समझ गए होंगे, और यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपका टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ के आएंगे। आगे के टॉपिक आप यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन तरह से पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों को आगे के टॉपिक जो भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे बच्चे। आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, और मैं मिलूंगा अगले दिन आपसे। तब तक ले गुड्डा, जय हिंद।